Assalamualaikum. Today's my topic is about techniques of manual therapy. मैनुअल थेरेपी के हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं मैनुअल थेरेपी जो कि डिफरेंट प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट ओस्टियोपैथ्स फिजिकल थेरापिस्ट कैरोप्रैक्टर्स ओस्टियोपैथ्स ये हमारे पास डिफरेंट मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कनीडिंग मसाज टेक्निक का मेन काम होता है ये मसल फाइबर्स को मैनिपुलेट करता है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होता है पेन डिक्रीज़ होती है. इसी वजह से फ्रिक्शन जो है स्किन सरफेस पे फ्रिक्शन क्रिएट होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर रेज होता है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है. मसाज टेक्निक्स के थ्रू हम मसल फाइबर्स पे प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग इंप्रूव होती है. मसल जो टाइट होंगे वो रिलैक्स होंगे साथ में मसल्स इलोंगेट भी होती हैं. ये मसल टोन जो है हाई मसल टोन को भी ट्रीट करते हैं. इसी वजह से डिफरेंट मसल्स की जब हम मसल्स की पे प्रेशर अप्लाई करेंगे मसल फाइबर्स को मैनिपुलेट करेंगे मसाज के थ्रू उसकी वजह से मसल नर्व्स की डिफरेंट नर्व्स की स्टिमुलेशन होती है. नर्व्स की जब स्टिमुलेशन होगी उसकी वजह से मसल टेंशन रिलीज़ होती है मसल टोन जो है मसल टोन जो है वो भी रिलीज़ होगी मतलब डिक्रीज़ होगी. अगर जो एडहेजन्स नॉट्स वगैरह बने होंगे मसल्स में तो वो भी ये ब्रेक डाउन करेगी मसाज टेक्निक के थ्रू ब्रेक होंगे. नेक्स्ट नर्वस सिस्टम को ये स्टिमुलेट करती है. जब ये नर्वस सिस्टम को मसाज टेक्निक स्टिमुलेट करेगी उसकी वजह से काल्मनेस प्रोड्यूस होती है इमोशंस जो स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो डिक्रीज़ होगी वेजोडाइलेशन इंप्रूव होगी टिश्यू की इलास्टिसिटी इंक्रीज़ होगी और कैपिलराइजेशन जो है वो भी इंप्रूव होगी. नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन. सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन मैनुअल थेरेपी की ही टाइप है. इसमें जो है ये भी हैंड ऑन टेक्निक्स जो है मसल्स पे यूज़ किए जाते हैं मसल्स लिगामेंट्स या फेशिया पे कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल लिगामेंट पे उस पर हमारे इसकी वजह से एडहेजन्स ब्रेक होते हैं मसल फंक्शन इंप्रूव होता है. एडहेजन्स हमारे पास होते क्या है एडहेजन्स हमारे पास जब भी कोई इंजरी होती है उसके में इंजरी की वजह से जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आता है इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है कोलेजन स्कार टिश्यू डेवलप हो जाते हैं हाई लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ कोलेजीनियस स्कार टिश्यू डेवलप हो जाते हैं. फिर ये जो टिश्यूज़ होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट पुल करते हैं जब ये पुल होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट तो वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाती हैं. तो बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन का काम होता है ये एडहेजन्स को ब्रेक डाउन करती हैं. नेक्स्ट रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करती हैं मसल्स और टेंडेंस को लेंथन करेंगे स्वेलिंग और एडिमा को रिड्यूस करेंगे पेन डिक्रीज़ करती हैं एंड फंक्शन को रिस्टोर करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है मोबिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें दिया था मोबिलाइजेशन को मेटलैंड और मोलिगान ने. उन्होंने मेटलैंड ने डिफरेंट स्टेजेस अप्लाई किए थे कि फर्स्ट स्टेज में जो है सारो शॉर्ट एम्पलीट्यूड रिदमिक ऑस्किलेशन शॉर्ट एम्पलीट्यूड के साथ मूवमेंट्स अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट में लॉन्ग एम्पलीट्यूड के साथ करेंगे फिर लॉन्ग एम्पलीट्यूड के साथ करेंगे फिर शॉर्ट एम्पलीट्यूड के साथ करेंगे. डिफरेंट स्टेजेस बताए थे. मोबिलाइजेशन टेक्निक में जो है ये हमारे पास पेशेंट के कंट्रोल में होती है. मतलब जब फिजिकल थेरेपिस्ट मूवमेंट्स अप्लाई कर रहा होता है पेशेंट पे तो ये पेशेंट के कंट्रोल में होती है. पेशेंट जो है इसे खुद कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें जो है ये पैसिव मूवमेंट्स अप्लाई किए फिजिकल थेरेपिस्ट पैसिव मूवमेंट्स अप्लाई करता है स्लो स्पीड पे इनफ फॉर द पेशेंट जो कि पेशेंट के कंट्रोल में होता है. पेशेंट खुद ही उन मूवमेंट को स्टॉप कर सकते हैं. इसका बेनिफिट ये होगा कि ये रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करती है पेन को डिक्रीज़ करती है. इसे जॉइंट्स और रिलेटेड सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर जितने भी हैं उस पर अप्लाई किया जाता है डिफरेंट स्पीड के साथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ और यूजिंग फिजियोलॉजिकल और एक्सेसरी मोशन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल या एक्सेसरी मोशन अप्लाई करके मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स वो होती हैं जो कि नज़र आती हैं लाइट इनफ दैट पेशेंट कैन स्टॉप द मूवमेंट मतलब इतना होता है कि पेशेंट के कंट्रोल में होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ मोबिलाइजेशन को ऑटो मोबिलाइजेशन भी बोलते हैं कि ये सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स है. मतलब टाइट मसल्स हैं तो उसमें हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं खुद ही जब स्ट्रेचिंग करेंगे जॉइंट ट्रैक्शन या ग्लाइड्स यूज़ करके ये मोशंस एक्सेसरी मोशंस यूज़ करके स्ट्रेच फोर्स जॉइंट कैप्सूल को जो है स्ट्रेच फोर्स देंगे तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ मोबिलाइजेशन. नेक्स्ट टेक्निक है मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट जो है सेल्फ मोबिलाइजेशन ऑटो मोबिलाइजेशन थी. नेक्स्ट मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट. इस मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट का कॉन्सेप्ट मोलिगान ने दिया था. उसने कहा कि जब हम फिजिकल थेरेपी जो है एक्सेसरी मोशन अप्लाई करता है पेशेंट पे तो पेशेंट इन द रिस्पेक्ट पेशेंट जो है वो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट प्रोवाइड करेगा. मींस फिजिकल थेरेपी उस पर स्लाइड्स ग्लाइड रोलिंग मतलब एक्सेसरी मोशन अप्लाई कर रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में फिजिकल जो पेशेंट होगा वो खुद फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन एबडक्शन खुद करेगा. मींस फिजियोलॉजिकल मूवमेंट पेशेंट करेगा और एक्सेसरी मोशन जो है उस पर फिजिकल थेरेपिस्ट करेगा और वहाँ तक अप्लाई करेंगे पेन फ्री रेंज तक. नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है मैनिपुलेशन सडन मूवमेंट्स होते हैं जो कि इसमें हाई वेलोसिटी शॉर्ट
एम्पलीट्यूड थ्रस्ट दिया जाता है, मीन्स उसमें क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जब थ्रस्ट प्रोवाइड किया जाता है मैनिपुलेशन पे। मोस्टली जो मैनिपुलेशन टेक्निक है वो कायरोप्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, जो कि कायरोप्रैक्टर्स यूज़ करते हैं मोस्टली वो स्पाइन की मैनिपुलेशन करते हैं। उनका बिलीफ ये होता है कि मैनिपुलेशन थ्रस्ट अप्लाई करते हैं, शॉर्ट एम्पलीट्यूड मोशन हाई वेलोसिटी के साथ थ्रस्ट अप्लाई करते हैं और उसके रिस्पेक्ट क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। क्रैकिंग साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? डिफरेंट हमारे जॉइंट फ्लूइड में पॉकेट्स ऑफ गैस होते हैं, उन स्मॉल पॉकेट्स ऑफ गैस की वजह से क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेन है मसल एनर्जी टेक्निक। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है मसल एनर्जी टेक्निक। मसल एनर्जी टेक्निक में हम आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन यूज़ होती है। आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करके मसल्स को रिलैक्स और लेंथन या नॉर्मलाइज करती है जॉइंट मोशन को। मसल एनर्जी टेक्निक में हम ये भी मैनुअल थेरेपी की ही फॉर्म है जिसमें मसल्स की आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, मीन्स मसल्स की अपनी एनर्जी को यूज़ करके हम ट्रीट करेंगे। यूज़ मसल्स ओन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन ताकि मसल्स को रिलैक्स किया जाए। इसमें बेसिकली दो टेक्निक्स यूज़ होते हैं। मसल एनर्जी टेक्निक में दो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, ऑटोजेनिक इनहिबिशन के थ्रू हम ट्रीट करेंगे या रेसिप्रोकल इनहिबिशन के थ्रू। ऑटोजेनिक इनहिबिशन या रेसिप्रोकल इनहिबिशन करेंगे तो उसकी वजह से मसल्स लेंथन होंगे। ऑटोजेनिक इनहिबिशन में क्या होता है और रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या होता है? अगर हम सब मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं मसल की और स्ट्रेचिंग हम सेम मसल के कर रहे हैं, मतलब आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेचिंग हम सेम मसल की, मतलब जो जहाँ पे पेन हो रहा है उसी सेम मसल की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑटोजेनिक इनहिबिशन। और जब हम अपोजिट मसल की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, मीन्स एक मसल को हमने रिलैक्स किया हुआ है और उसके अपोजिट जो उसके मसल्स है एंटागोनिस्ट जो उसका है उसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं, अपोजिट मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ऑटोजेनिक इनहिबिशन और रेसिप्रोकल इनहिबिशन के थ्रू मसल एनर्जी टेक्निक अप्लाई की जाती है। और मतलब ये ऑटोजेनिक इनहिबिशन रेसिप्रोकल इनहिबिशन होती कब है? जब ये उस वक्त होती है जब डिफरेंट मसल जो हैं उन्हें हम कंट्रैक्शन से इनहिबिट करते हैं, मतलब कंट्रैक्शन से इनहिबिट करेंगे उसकी वजह से गोल्जी टेंडन ऑर्गन मसल स्पाइंडल्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रोप्राई रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि जॉइंट और मसल्स जिसकी वजह से जिसके रिस्पॉन्ड में मसल टेंशन की में चेंज आता है, स्ट्रेंथ में चेंज आता है और उसकी वजह से मसल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मैनेज होती है और रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगी, पेन डिक्रीज होगा। यहाँ पे इन्होंने बताया कि मसल एनर्जी टेक्निक पेशेंट्स को अप्लाई की जाती है जो पेशेंट मसल स्पाज्म या मसल शॉर्टनिंग का शिकार हो। नेक्स्ट ये मसल जो है स्पास्टिक, जिन मसल्स की हाइट टोन हो जाए, स्पास्टिक मसल्स हो उसे शॉर्टन या स्पास्टिक मसल्स उनको लेंथन करेंगे, रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करते हैं, मसल स्ट्रेंथ जो वीक हो गए हैं उनको इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट ये प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, पेशेंट को कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली वो 5 सेकेंड्स के लिए मसल को कॉन्ट्रैक्ट रखें, मतलब आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स अपनी एनर्जी खुद यूज़ करेंगे और उस पर हम देन अगेंस्ट 5 सेकंड के अगेंस्ट देन रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई करता है फिजियोथेरेपिस्ट। नेक्स्ट मेन टेक्निक है स्ट्रेन एंड काउंटर स्ट्रेन टेक्निक। स्ट्रेन एंड काउंटर स्ट्रेन टेक्निक को हम ये भी मैनुअल थेरेपी टेक्निक है, इसे पोजिशनल रिलीज टेक्निक भी बोलते हैं। ये थेरेप्यूटिक टेक्निक है। इसका मेन जो पर्पस है ये है कि पेशेंट की बॉडी जो है वो कंफर्ट में हम रखेंगे, ईज पोजीशन में पेशेंट को रखेंगे, पेशेंट की पोजीशन को ईज पोजीशन में रखेंगे, कंफर्ट में उसके अपेंडेजेस एक्सट्रीमिटीज़ जितनी भी हैं उसे हम कंफर्ट पोजीशन में रख के स्ट्रेचिंग अप्लाई करेंगे, टेक्निक अप्लाई करेंगे, इसीलिए इसे हम बोलते हैं पोजीशन रिलीज टेक्निक या स्ट्रेन एंड काउंटर स्ट्रेन टेक्निक। इसका मेन जो काम होता है स्ट्रेन एंड काउंटर स्ट्रेन टेक्निक का सोमैटिक डिसफंक्शन को ट्रू करना। सोमैटिक डिसफंक्शन क्या होता है उसे सही करना। सोमैटिक डिसफंक्शन हमारे पास जब सेंसरी प्रोप्राइसेप्टिव सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाए तो जिसकी वजह से स्पाइनल सेगमेंटल टिश्यू की फैसिलिटेशन हो जाती है या इनहिबिशन हो जाती है। जो ये कॉन्सेप्ट कोर ने एक्सप्लेन किया था कि जब भी सोमैटिक डिसफंक्शन होता है सेंसरी या प्रोप्राइसेप्टिव सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसकी वजह से स्पाइनल सेगमेंटल टिश्यू में इनहिबिशन आ जाती है या फैसिलिटेशन हो जाती है। उसकी वजह से सोमैटिक डिसफंक्शन की वजह से टिश्यू जो है किंक्ड हो जाते हैं या नॉटिड हो जाते हैं, मीन्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, टेंशन आ जाती है, उसकी वजह से पेन प्रोड्यूस होता है, स्पाज्म क्रिएट होता है, रेंज ऑफ मोशन लॉस हो जाता है। तो ये बेसिकली पोजीशन रिलीज टेक्निक का काम होगा कि ये जो किंक्ड मसल्स या टिश्यूज़ किंक्ड हो गए हैं उनको रिलीज़ करेगा, उसे टिश्यूज़ को अनकिंग करेगी, नॉटिड मतलब जो अननॉट करेगी और टिश्यूज़ को अनकिंग करेगी, फिर ये पेन को रिलीव करेंगे और रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव करते हैं।
पोजीशन रिलीज टेक्निक जो है स्ट्रेचिंग के अपोजिट अप्लाई की जाती है। मींस अगर इसे स्ट्रेचिंग जो है मतलब स्ट्रेचिंग जो है हम उस मसल की, जैसे काफ मसल्स अगर हमारे पास स्ट्रेच है, हम उसी पोजीशन में इस तरह स्ट्रेच करते हैं कि पेन इंक्रीज होता है। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्जांपल। जैसे हमारे पास अगर पेशेंट है, उसके टेंडर एरिया जो है काफ पे है, काफ पे जो है टेंडर पॉइंट्स बने हुए हैं, तो क्लिनिशियन ट्रेडिशनली जब स्ट्रेचिंग अप्लाई करते थे तो उसे फुट को डोर्सी फ्लैक्स करते थे। जब वो फुट को डोर्सी फ्लैक्स करते थे तो मसल गार्डिंग और पेन जो है और ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो पोजिशन रिलीज टेक्निक का मेन मकसद ये है कि पहले पेशेंट को कम्फर्ट पोजिशन में रखें। तो काफ मसल्स में टेंडर पॉइंट्स बने हुए हैं तो उस पेशेंट को कहेंगे प्लांटर फ्लेक्शन में पाँव रखें। तो जब फुट जो है प्लांटर फ्लेक्शन में जाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन में जाएगा, ईज पोजीशन में है, तो उसमें जो है पेशेंट जो है रिलैक्स भी होगा, पेन भी रिड्यूस होगा। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये स्ट्रेचिंग के अपोजिट हम इसे अप्लाई करते हैं, अपोजिट टेक्निक है। नेक्स्ट जेंटल और पैसिव टेक्निक है, पोजीशन रिलीज टेक्निक है, जिसे ट्रेड एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, सोमैटिक डिसफंक्शन जब पीपल में हो जाए, जितने भी एजिस के पीपल हो, अगर उसमें सोमैटिक डिसफंक्शन आ रहा है तो उसे हम पोजीशन रिलीज टेक्निक के थ्रू ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉन्सेप्ट ऑस्टियोपैथिक फिजिशियन डॉक्टर लॉरेंस जोन्स ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास जॉन ने डिस्कवर किया था कि अगर अंटीरियर पेल्विक में टेंडर पॉइंट्स हैं तो उसके यहाँ जो पोस्टीरियर पेल्विक पेन जो अंटीरियर पेल्विक टेंडर पॉइंट्स जो हैं वो रिलीव करते हैं पोस्टीरियर पेल्विक पेन को। अगर पोस्टीरियर पेल्विक पेन जो है वो अंटीरियर मतलब इसका कॉन्सेप्ट इस ऑब्जर्वेशन पे हुआ था कि टेंडर पॉइंट्स जो है वो काउंटर स्ट्रेन मैकेनिज्म पे होंगे कि अगर जो है टिश्यूज़ अब्रप्टली स्ट्रेन हो गए, एक साइड के टिश्यूज़ अब्रप्टली स्ट्रेन हो जाएं तो अपोजिंग टिश्यू जो है एंटागोनिस्ट जो है वो काउंटर स्ट्रेन होकर उसको स्टेबलाइज कर देते हैं एगोनिस्ट को और मतलब उसे ट्रीट कर देंगे। नेक्स्ट टेंडर पॉइंट्स नेक्स्ट इधर हम देख सकते हैं स्ट्रेन एंड काउंटर स्ट्रेन मैनुअल थेरेपी टेक्निक है। जॉइंट पेन को, सोमैटिक डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। पैसिव बॉडी पोजीशन यूज़ करते हैं स्वाज मसल्स की। पैसिव बॉडी पोजीशन ईज पोजीशन में रख के हम उसे जो फ्रेंडली स्ट्रक्चर है उसे हम ट्रीट करेंगे। स्ट्रेचिंग के अपोजिट होते हैं, मसल स्पाज़म को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इसका फोकस जो है नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस जो हैं उसे ठीक करना होता है, उसे करेक्ट करना होता है। पोस्चर प्रॉब्लम जितने भी उसे ठीक करना, पेनफुल टेंडर पॉइंट्स जो डेवलप हो जाते हैं उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इसमें द पेशेंट इज़ हेल्ड इन दिस पोजीशन ऑफ पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन में 90 सेकंड्स के लिए रखते हैं। नेक्स्ट ड्यूरिंग विद टाइम एसिम्प्टोमेटिक स्ट्रेन इंड्यूस किया जाता है थ्रू माइल्ड स्ट्रेचिंग के थ्रू स्ट्रेन अप्लाई किया जाता है। देन स्लोली उसे उस पोजीशन में लेके आ जाता है, अलाउइंग द बॉडी टू रीसेट, मतलब दोबारा अपनी पोजीशन में लेके आएंगे नॉर्मल लेवल ऑफ टेंशन में। थैंक यू सो मच। ये हमारे पास टेक्निक्स ऑफ मैनुअल थेरेपी थी।